पाकिस्तान ने आलमी खुदमुख्तार रिस्क में बेहतरी में सबको पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का खतरा कम होकर 59% से 47% पर आ गया है। सरमायाकारों के लिए मुस्बत इशारा। पाकिस्तान मौशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। इस हवाले से मज़ीद के तफसीलात आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक अजीज़, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बड़ी मस्बत और खुश आइंद बात है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में खुद मुख्तार रिस्क में सबसे ज्यादा बेहतरी लाने वाला मुल्क बन गया है। इमर्जिंग मार्केट की आलमी सतह आलमी दर्जा बत्ती में फर्स्ट आ गया है पाकिस्तान। ये है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने डिफॉल्ट से कभी की आलमी इमर्जिंग मार्केट दर्जा बंदी में पहला नंबर हासिल कर लिया है और पाकिस्तान में डिफॉल्ट का जो खतरा था वो 59% से कम होकर 47% पर आ गया है और 1100 बेसिस पॉइंट्स की बेहतरी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उभरती हुई मुश्किलों में सरफराज शामिल हो गया है। पाकिस्तान ने अर्जेंटीना, ट्यूनिस, नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, मुआशी इस्तेहकाम, IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात, कर्जों की अदायगी ने इसमें अहम रोल अदा किया है। ये अहम अवामिल हैं जिससे पाकिस्तान जो है रेटिंग पे जो है बेहतरी हुई है। आलमी रेटिंग एजेंसी की जाने से पाकिस्तान का आउटलुक भी बेहतर करार दिया गया है। के लिए मस्बत इशारा है पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तारिक अजीज़, मजीद भी सवाल से आपसे तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि फ्रॉम दैट टाइम जहाँ पर हमें ये लगता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, टिल आज के दिन तक जो आलमी इदारे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्बत तौर पर मौशी तरक्की कर रहा है, आप क्या फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से हमने ये बुनियादी संग मील अबूर किया है? जी देखिए, 4 फैक्टर्स हैं। एक तो मौशी इस्तेहकाम अचीव करना है पिछले 15 महीनों में। दूसरा माफ़ी चाहता हूँ, दूसरा जो है जो इस्लाहात करनी है मईशत को बेहतर सिमत में सस्टेनेबल बेसिस पे लेके जाने के लिए, ताकि वो उस ट्रैक से उतरे ना, उसकी शुरुआत है। फिर IMF के साथ अच्छा अरेंजमेंट हुआ और IMF के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ में अपने कर्जों की अदायगियाँ बर वक्त कर रहे हैं, बल्कि कुछ कर्जों की अदायगियाँ तो वक्त से पहले भी की गई हैं। ये कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए कि जी देखें, हम जो है सवरेन एक कंट्री हैं और हम क्रेडिबल कंट्री हैं और हम अपने कर्जों को वक्त पे वापस करते हैं। और ये जो हमारे बारे में इस तरह की सोच पैदा हुई आज से 1.5-2 साल पहले, जो कि हम इस बहाने पे पहुंच भी चुके थे ऑलमोस्ट, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और दुनिया इस बात का अब जो है इसको वैलिडेट कर रही है। और इसमें ब्लूमबर्ग की जो है बात हो रही है, जो कि दुनिया का एक बड़ा माशी जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है। उसने ये डेटा अपडेट किया है और उसके मुताबिक जो है हमारी मईशत अब जो है उसका एक सफर जो था वो दिवालिया से लेकर एक मजबूत इस्तेहकाम के साथ मईशत का जो है वो फरोग देना है। तो अब हम इस जगह पे खड़े हैं। तो ये 3-4 चीजें थी जिसकी बुनियाद पे सरमायाकार जो है वो क्रेडिबिलिटी मजीद देते हैं उस मुल्क को और वहाँ इन्वेस्ट करने का सोचते हैं कि जी अब यहाँ पे बेहतरी हो गई है, अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब सरमायाकारी की जा सकती है। तो खुर्रम शहजाद साहब, एक तो चीज़ ये कि क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिसे हमें मज़ीद जिस पर वर्कआउट करना होगा ताकि इसमें मज़ीद तेज़ी भी आ सके और इस्तेहकाम भी आ सके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो इस्लाहात शुरू हुई हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की राइट साइजिंग है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं उनके अंदर बेहतरी लाना है, प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करना है, एनर्जी जो तमन्नाई है इसके शोबे में जो है सस्ती बिजली पैदा करनी है और साथ साथ जो है जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उनको भी लेके चलना है। ये वो सारे इस्लाहात हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कभी नहीं की गई और जो इस मरतबा करनी बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजूहात की बिना पे पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़ेगी और मजबूत बुनियादों पे आगे बढ़ेगी। उस तरह नहीं होगा कि जिस तरह से पिछले 20 सालों में हुआ कि हम हमेशा कमज़ोर बुनियादों पे चले और फिर हमेशा फंड के पास गए, हमेशा बाहर गए पैसे मांगने के लिए, डॉलर्स में हमेशा कमी हो गई। इस बार हमें इस्लाहात का जारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह की रैंकिंग चाहते हैं, इस तरह की क्रेडिबिलिटी, इस तरह की सपोर्ट चाहते हैं ग्लोबल सरमायाकारों से, तो हमें जो है वो मजबूत बुनियादों पे अपनी इकॉनमी को खड़ा करना होगा और उसके एक ही
जो है बड़ा तरीका है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, जैसे मैंने कहा इस्लाहात हैं, ताकि हम IMF के साथ एक प्रोग्राम पूरा करें, यहाँ से निकलें, अपने पैरों पे जिस तरह खड़े हुए हैं इस तरह मजबूत और हो मजीद, और अपनी इकोनॉमी को अपने लोगों के लिए बेहतरीन ग्रोथ का जो है वो जरिया बना सकें। ठीक है, हमारे साथ ही खुर्रम शहजाद साहब आप मौजूद रहिएगा। कैसर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मईशत हैं। कैसर शेख साहब, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो कम हो गया है अब। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो एक टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में लाने के लिए, क्या ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कारआमद साबित होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्रम शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और ये जो ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें उसने शो किया है कि पाकिस्तान जो 3 साल पहले बिल्कुल डिफॉल्ट के दाने पे था, तो ये बेहतर हुकूमती पॉलिसियों की वजह से ये अभी सबसे कम इन तमाम मुल्कों पे खतरा जो है बहुत कम हो गया है, और 12% जो है वो यानी इस बात का इम्कान कम हुआ है कि पाकिस्तान उस खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की सूरत हाल में जाए। तो ये असल बात तो यही है कि इस वक्त हमें ग्रोथ पे जाना है। हमारी सबसे ज़्यादा अभी इस वक्त ज़रूरत है, जो हुकूमत भी इस पर तवज्जो कर रही है, और हमने खसारे के मामला से निकल रहे हैं। लेकिन जो पॉलिसी रेट में बहुत बड़ी कमी आई, जो इन्फ्लेशन कम हुआ, ये इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हैं। लेकिन अभी हमने देखिए हमारे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में जो खसारा है, बहुत नुकसान हो रहा है उनका, और जो स्टेट ओन हुकूमत के इदारे चल उनको हमने बेहतर करना है। हमने बाहर के इन्वेस्टर को, मैं खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ सरमायाकारी के लिए, तो हालात बेहतर हुए हैं, इसको हमने और ज़्यादा बेहतर करना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है, ताकि कोई भी मुल्क दुनिया का वही तरक्की कर रहा है जिसमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो और बाहर से सरमाया हो, इन्वेस्टमेंट हो। तो इसके लिए हमने मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये भी है कि मैंने अपनी बजट जो तकरीर इस बार की असेंबली में, उसमें यही कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करेंगे ना, क्योंकि हमारे बाहर के सरमायाकार को ये खतरा रहता है कि अगर हुकूमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली होती है तो पॉलिसियाँ सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो ये अभी हमने कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज पे मिलजुल के गौर करना है कि सब मुल्क के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी हमने मिलाकर सबको देखना है कि एक ही पेज पे हों और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब सोचें। बहुत हो गया हमने आपस में मुखालफतें करनी, वो भी ज़रूर पॉलिटिकल चीज़ें रहती हैं, लेकिन असल तो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हमारी ग्रोथ हो, हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो इन पर्टिकुलर, और हमारी इन्वेस्टमेंट में खातर खा इजाफा हो। तो इसके लिए हमने जो पॉलिसी बना रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है सरमायाकार को, और डिफॉल्ट का खतरा बहुत कम हो रहा है, और IMF से हमारी बड़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम हो रहा है, उनका जो उनके टारगेट्स थे उस को हम मीट कर रहे हैं। फिर रेटिंग जो कंपनी है दुनिया की, वो फिंच हो या मूडीज हो, वो सब पाकिस्तान को बेहतर इकानमी की तरफ सिग्निफाई कर रहे हैं। तो ये हालात बहुत हौसला अफजा है, लेकिन इसको हमें रखना है और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है। उनके हमें पावर जो रेट है, बिजली के रेट है, उसमें मजीद कमी करनी है, ताकि हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो और बेहतर हो। तो इसी तरफ तवज्जो है। जी जी ठीक है, आप समझते हैं कि प्रोग्रेसिव सोच ही जो है वो हमें बेहतरी की तरफ लेकर जा सकती है, और हमें उसे कंटिन्यू भी करना है। बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मुर्शिद हमारे साथ मौजूद थे, और तारिक अजीज़ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तीनों का बहुत शुक्रिया।